हमारी धरती मां, हमारी अन्नदाता। लेकिन आज इसकी मिट्टी थक चुकी है। लेकिन चिंता मत कीजिए, ई बायोटोरियम का टेराटेक प्रौद्योगिकी आपकी मिट्टी को नया जीवन देगा। हमारा जैविक फॉर्मूला मिट्टी के प्राकृतिक संतुलन को बहाल करता है। बस कुछ बूंदें पर्याप्त है। देखिए, ये सूखी बंजर मिट्टी जहां फसल उगना मुश्किल है, किसान की मेहनत बेकार जाती है। और अब देखिए, टेराटेक के उपयोग के बाद वही मिट्टी कितनी जीवंत, कितनी समृद्ध, पोषक तत्वों से भरपूर। हमारे अनुभवी किसान भाई जो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, वे भी टेराटेक पर भरोसा करते हैं, क्योंकि टेराटेक पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है ताकि वे पानी और पोषक तत्वों को अधिक सक्षम तरीके से सोख सके। परिणाम, आपकी फसल का त्वरित विकास, जो पहले महीनों में उगता था, अब केवल हफ्तों में। चाहे गेहूं हो, धान हो या फिर सब्जियां और फल, हर फसल में असाधारण परिणाम। हरी भरी स्वस्थ फसल, किसानों के चेहरे पर मुस्कान, परिवार में खुशहाली। यही है हमारा लक्ष्य। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। ई बायोटोरियम का टेराटेक सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है। प्राकृतिक शक्ति से भरपूर, रासायनिक मुक्त। अपनाइए टेराटेक, बदली अपनी खेती की कहानी। अभी ऑर्डर कीजिए और पाइए समृद्धि की राह। हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेश गुप्ता ई बायोटोरियम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज बिनकी क्षेत्र में आया हुआ हूं। मुनीम तिवारी जी का पूरा ये क्षेत्र है। यहाँ पे हम लोग ने पिछले लगभग 2 महीने पहले आए थे, तो गेहूं के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरीके से हम लोग ने टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। सॉइल पावर हमने इसमें इस्तेमाल किया, साथ साथ जो है अभी प्लांट हेल्थ केयर का भी इस्तेमाल किया गया, सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया गया। और आज वो गेहूं जो जिसपे हम लोग ने इस्तेमाल कराया था, आज वो गेहूं तैयार हो चुका है। और उस गेहूं में आज हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं रिजल्ट कि कैसे कितनी बालियां और कितने उसके रिजल्ट आए हैं, गेहूं का रंग कैसा है, और साथ साथ जो है बाली से गेहूं कितना निकल रहा है। तो आप देखेंगे और मुनीम से थोड़ा सा आप सुनेंगे भी और उसके बारे में देखेंगे भी। नमस्कार भाइयों, मैं मुनीम तिवारी, आजाद किसान। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने मेहनत करके खेती पे, ये देखिए एक बाली का दाना है, मैंने मीसा है। ये देखिए बहुत बढ़िया। एक बाली है जिसको मीस करके मैंने दाना कलेक्ट किए हैं। और इस गेहूं की चमक भी आप देखिए। बहुत बढ़िया। और मैं अपने सभी साथियों से एक निवेदन करता हूं कि इस समय किसानों की पकी फसल खड़ी है। जो हमारे भाई बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो मैं ये संदेश भी देना चाहता हूं कि बीड़ी सिगरेट पी करके किसी खेत की तरफ न फेंकें, क्योंकि सूखी फसल है। हम किसानों के दिल से पूछिए कि कितनी मेहनत करके हम लोग फसल तैयार करते हैं। यदि हमारी 1 बीघे 2 बीघे की क्षति हो जाती है, तो 1 साल का हमारा रेशियो बिगड़ता है। तो मेरा निवेदन भी है और किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है, गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी फसल की कटाई करा लें, क्योंकि मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता। हमारी साल भर की मेहनत है। आज जिस फील्ड में मैं खड़ा हूँ, अभी 1 घंटे बाद यहाँ पे मैं कतराई का काम कराऊंगा। हम किसान भाइयों को धूप नहीं लगती, हम लोग सर पे गमछा बांध के रात दिन काम करते हैं। और यही अपने किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपनी फसल की कटाई करा लें और गल्ला सुरक्षित अपने घर पे रखें। ई बायोटोरियम का प्रोडक्ट का फसल है। यहाँ पे आपने गल्ला भी दिखाया है, कितना बेहतर, कितना अच्छा, एक वाली का कितना अच्छा रिस्पांस है। सर ने बताया भी है पहले कितनी खेती होती थी, अब कितनी हुई, कितना वजन हुआ है और कितना निकला हुआ है। तो ये सब अपनी खेत का ही कटा हुआ रखा है। ये देखिए
कितना बेहतर है और अच्छे रिस्पॉन्स हैं। जैविक खेती की तरफ लोगों का रुझान आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल डाल के अपनी खेतियों को बर्बाद कर लिया है। हमारी खेती जो भी है, हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं जैविक नेचुरल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबसे अच्छी बात है। और रिजल्ट तो आपकी आंखों के सामने है। हमारा गार्डन है, गार्डन में मैंने जो है ई बायोटोरियम का प्रोडक्ट यूज किया है, जिसमें आप पता निरीक्षण कर सकते हैं और आम के आप हमारे जो है फल से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसमें मैंने मूंग बोया है। अभी मैंने जमीन वाला प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल किया है, दूसरा प्रोडक्ट अभी मैंने नहीं डाला है। डालने के बाद जमीन के ही प्रोडक्ट से आप मेरे मूंग के पेड़ की स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये 8 दिन का बोया है। और साथ ही साथ हमारे पेड़ों की फलीवेटा तो आज दोस्तों, आज से 2 महीने पहले हम मुनीन सर और हासिम सर यहाँ पे आए थे और हम लोग ने यहाँ पे पूरा बागों का निरीक्षण किया था। और उसके बाद हम लोग ने डिसीजन लिया कि यहाँ पे टेराटेक टेक्नोलॉजी का सॉइल पावर और जो बाकी के प्रोडक्ट हैं उनका एक एक करके इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग ने सॉइल पावर की इस्तेमाल किया यहाँ पे, और जब सॉइल पावर वाला प्रोडक्ट डलवाया तो उसके 7 दिन के बाद से ही हम लोग को दिखने लग गया था कि मिट्टी में मुलायमता आना शुरू हो गई। और मिट्टी तो आज के समय में इतनी मुलायम हो गई है कि अगर आप पैर गीली मिट्टी के ऊपर पैर रख देंगे तो आपका पैर भी जो है 6 इंच आराम से नीचे तुरंत चला जाएगा। इतनी मुलायम मिट्टी कर दिया, मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना दिया। और उसके बाद जहाँ आम के पेड़ और जो भी बहुत सारे यहाँ पे पेड़ हैं इस बाग में, तो यहाँ पे काफ़ी हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है, सॉइल पावर टेराटेक टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे जो हम लोग लास्ट टाइम पे आए थे तो आम की शुरुआत हुई नहीं थी, बौर भी नहीं निकले हुए थे, बिल्कुल पत्तियाँ खाली नज़र आ रही थी। और आज जब हम लोग पूरा बाग का निरीक्षण कर रहे हैं तो सब इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हुई है। और जो रिजल्ट हमारे पास में निकल के आए इस बाग के अलावा भी जो गेहूं में और बहुत सारी जगहों पे, उसके बारे में भी हम लोग आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। तो कुल मिला के ये देखा गया कि जो हम लोग ने टेराटेक टेक्नोलॉजी, सॉइल पावर और प्लांट ग्रोथ ये सब जो इस्तेमाल किया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छे निकल करके आ रहे हैं। और हमारे मुनीन सर ने पूरा इस बगीचे का पूरी देखभाल और सब कुछ की ओनरशिप है, तो रिजल्ट उसके हिसाब से मिलते चले आ रहे हैं। और सर थोड़ा जो भी बोलना चाहें। इसके इस्तेमाल से हमको गेहूं की फसल में अच्छा रिस्पांस मिला है। मैंने 15 बीघे गेहूं में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कराया, जिसमें मैंने आपको बताया कि 8 कुंटल 20 किलो का औसत से मेरी फसल हुई। गुड। दूसरी चीज मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारे पेड़ों में फंगस की बीमारी लगी थी। तो मैंने वैज्ञानिकों से इसका सर्च कराया। सर्च कराने के बाद पेड़ हमारे सूख रहे थे, मैंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। आज बगीचा हमारा जैसा था वैसा ही हो गया। हमें अपार खुशी है। और इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से अभी मैंने इसका इस्तेमाल अपनी मूंग की फसल में कराया है। अभी ये 8 दिन पहले मैंने बुआई कराई है और इसमें दवा पड़ चुकी है। तो इसका रिस्पांस मुझको बहुत अच्छा मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। आप इसी तरह सर्च करते रहें। ई बायोटोरियम कंपनी का मैं आभारी हूँ। अब हम आपको दिखाते हैं कि पेड़ों की चमक और सैनिक दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये अब पेड़ों की सैनिक, इसमें सब में फंगस लगा हुआ था। क्या सर, क्या बोलते हैं उसको? फंगस। ये सब घुन रहे थे। जब हम आए थे इससे पहले देखा था पत्ते बिल्कुल एकदम मुरझा रहे थे। अभी देखो ये कमाल हमारा ई बायोटोरियम की, इसका देखिए, ये सब इसमें फंगस का प्रॉब्लम थी ये सब चीज़ों में। और आज देखिए एकदम सारा, कहीं भी देख लीजिए आप उठा के, यहाँ पे ये देखिए, ये फल देखिए कितना शानदार फल हैं इसमें। और आना चालू हो गए हैं, अमियाँ भी अच्छी खासी अमियाँ आ रही हैं। और जिस तरफ भी हम कैमरा करते हैं, ये देखिए काफ़ी बड़ा बाग है ये। और देखिए यहाँ पे भी देखिए कितना बढ़िया रिस्पांस है पेड़ों पे, ये देखिए। और काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए हुए हैं। हम ये देखिए, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी।
अब मिट्टी भी इतनी मुलायम हो गई है, मिट्टी अभी देखिए पैर रख रहे हैं, पैर अंदर धंस रहा है। ये देखिए, ये बेल का पेड़ है सर। और देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे मुनीम तिवारी सर, मुनीम तिवारी आज़ाद किसान, ये एक और अच्छी नॉलेज देना चाह रहे हैं किसानों के लिए। ये सामने दिख रहा है, मैंने केचुआ पालन कर। जैविक खेती से हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, इसलिए जैविक खेती का प्रोत्साहन देने के लिए मैं किसान भाइयों को, अपने साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि केचुआ पालन करा करके मैंने अपने गार्डन में पहले जैविक खेती का इस्तेमाल कराया। अब मैं अपनी खेती में टोटल जैविक खेती कराने जा रहा हूँ, जिसमें देखिए केचुआ पालन से क्या होता है, खाद कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये गोबर से केचुआ द्वारा खाद ये बनी, ये देखिए आप इसको देख रहे हैं, ये भुरभुरी टाइप की ये खाद है, ये केचुआ द्वारा निर्मित हुई है। ये देखिए, ये खाद हमारे केचुआ जो है, इसमें मैंने 15 किलो केचुए डाले हैं और डाल करके लगभग ये 2 ट्रैक्टर खाद हमारी तैयार हो गई। अभी मेरे पास 8 ट्रैक्टर गोबर की खाद कलेक्ट है, इसी में डलवा करके मैं जैविक खेती के लिए खाद तैयार करता हूँ। मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि आप केमिकल की खेती करना बंद करें, केवल गोबर की खाद और जैविक खेती करें, जिससे उत्पादन भी अच्छा होगा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, हमारी खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। ये मेरा किसान भाइयों से निवेदन है और सबको यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान।